बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम या शाफ़ी या काफ़ी व अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। ककरौंदा, जिसे अंग्रेज़ी में डैंडिलायन कहते हैं, दुनिया भर में पाए जाने वाला एक आम खुदरो पौधा है जिसके सेहतबख्श फ़वाइद से लोग आम तौर पर ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। इसका नबाताती नाम टेरेक्सिकम जीनस है। इसके फूल पीले रंग के डंडियों के बिल्कुल सिरों पर उगते हैं जो बाद में सफ़ेद पड़ जाते हैं। बचपन में हम अक्सर इन्हें फूंक मारकर हवा में रुई के गालों की तरह उड़ाते थे। उस वक्त तो पता नहीं था कि जंगली खुदरो पौधा तिब्बी लिहाज से अपने अंदर कितनी हिफाजत रखता है। आपने भी शायद फूंक मार के उड़ाए होंगे। ककरौंदे के पत्ते, जड़ें और फूल सभी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया हैं। आजकल बाज़ार में ककरौंदे या डैंडिलायन का न्यूट्रास्यूटिकल एक्सट्रैक्ट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी मिलता है। आज बात करेंगे इसके 10 फ़वाइद पर और ये भी देखेंगे कि इसकी क्या खुराक बनती है और क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो इसकी ग़िज़ाइयत है। ये एक बेहतरीन टॉनिक है। इसमें विटामिन ए, सी, के, विटामिन ई और फोलेट वगैरह अच्छी मकदार में पाए जाते हैं। इनके अलावा खफीफ मकदार में विटामिन बी भी मिलती है। मादनियात में फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह शामिल हैं। इसमें ख़ास किस्म के फाइबर्स यानी इनोलिन जो कहलाती है वो भी कसीर तादाद में पाई जाती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसका दूसरा फ़ायदा है जिगर की सेहत बेहतर करना। ककरौंदा जिगर की सेहत बेहतर करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है। इसके पत्तों और जड़ों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर कुदरती कीमियाई मादे जिगर को साफ़ करते हैं और इसके अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं। जिगर का फेल बेहतर होने से जिस्म से जहरीले मादों के अखराज में भी आसानी होती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में आसानी हो जाती है। तीसरा फ़ायदा, हाजमा बेहतर करता है। ककरौंदे के पत्ते और जड़ का इस्तेमाल हाजमा बेहतर करने और कब्ज़ दूर करने के लिए तिब में काफ़ी मुस्तामिल है। इसमें प्रीबायोटिक फाइबर जिसका भी जिक्र किया था, एनोलिन या इनुलिन कसीर मकदार में पाया जाता है, जो आंतों में मुफीद जरासीम की अफजाइश और कब्ज़ दूर करने में मदद देता है। चौथा फ़ायदा, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। ककरौंदे में मौजूद विटामिन और मादनियात जैसे विटामिन ए, सी और के अलावा कैल्शियम और आयरन भी शामिल है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को या मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। बाज़ तहक़ीक़ात से पता चलता है कि इसमें जरासीम कुश और दाफ़ा वायरस ख़ासियतें भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वबाई बीमारियों वगैरह में भी बचने में मदद दे सकता है। पाँचवा फ़ायदा, ब्लड प्रेशर में कमी। ककरौंदे में पोटेशियम की अच्छी मकदार होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काम आता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ज़्यादातर जो अंग्रेज़ी दवाएं दी जाती हैं वो डायूरेटिक होती हैं, मतलब पेशाब आवर होती हैं, ताकि जिस्म से फाजिल पानी का अखराज हो सके। एक तहकीक के मुताबिक ककरौंदे में भी डायूरेटिक खासियत देखी गई है और इसी वजह से ये ब्लड प्रेशर वगैरह में भी काम करता है। छठा फ़ायदा, वज़न कम करने में मदद देता है। जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि ककरौंदा डायूरेटिक है और जिस्म से जहरीले मादों के अखराज में भी मदद देता है। इसका मतलब है कि इसकी ये दोनों खासियतें वज़न कम करने में भी मदद दे सकती हैं। इसके अलावा एक और तहकीक के मुताबिक इसमें कंपाउंड क्लोरोजेनिक एसिड भी पाया जाता है, जो वज़न कम करने के साथ साथ चर्बी जमा होने के मैलान को भी कम करता है। सातवां फ़ायदा, ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए मुफीद है। ककरौंदा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मामूल पर रखते हैं। आठवां फ़ायदा, एंटी कैंसर खुसूसियात। तहकीक से पता चला है कि ककरौंदे में मौजूद कुछ अज्जा कैंसर के खलियात की नशो नुमा को रोकने में मदद करते हैं। ख़ास तौर पर ककरौंदे की जड़ के रस को या इसके टिंचर को कैंसर के ख़िलाफ़ मौसर पाया गया है। नवा फ़ायदा, हड्डियों की मजबूती। ककरौंदे में विटामिन के, कैल्शियम और दीगर मादनियात पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने और हड्डियों की कसाफत को, डेंसिटी को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। 10वां फ़ायदा, जिल्द के मसाइल में मददगार हो सकता है। ककरौंदे का रस जिल्द पर लगाने से जिल्द साफ़ होती है। इसकी दाफ़े सोजिश सलाहियत कील मुहासे दूर करने में मदद दे सकती है। इस खासियत की वजह से ये चेहरे पर लगाने वाली कई क्रीम्स और लोशंस और टोनर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन 10 फ़वाइद के अलावा
یہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنے بھی مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے امراض قلب کے خطرات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کیسے کھایا جا سکتا ہے اور اس کی کیا خوراک بنتی ہے۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو اس کے تازہ پتے سلاد میں ملا کر کھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس میں نیبو اور زیتون کا تھوڑا سا تیل ملا کر کھائیں گے تو یہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اس کے پتوں کو ڈنڈیوں سمیت سبزی کی طرح پکا کر بھی کھاتے ہیں لوگ، یا پورے پودے کو یعنی جڑ، ڈنڈیاں اور یعنی پتے اور پھول وغیرہ سب کو ملا کر سکھا کر پاؤڈر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ پاؤڈر کی صورت میں اس کی خوراک 1 چمچہ دن میں ایک مرتبہ بنے گی۔ اس کے علاوہ اس کی چائے بنا کر بھی پی جا سکتی ہے۔ چائے کے لیے اس کی جڑ کو خشک کر کے استعمال کرتے ہیں، یا اس کے 5-6 پتے اور 2-4 پھول ملا کر بھی چائے بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں اس کے سپلیمنٹس، کیپسول، ٹیبلٹس اور لیکوڈ ایکسٹریکٹ وغیرہ کے فارم میں مل جاتے ہیں۔ جو لوگ اسے قدرتی شکل میں نہیں استعمال کر سکتے یا نہیں لے سکتے یا ان کو دستیاب نہیں ہے، وہ یہ سپلیمنٹس بازار سے خرید کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سپلیمنٹس کی خوراک عام طور پر پیکنگ پر دی گئی ہوتی ہے، اسی کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو کچھ لوگوں کو ککروندے سے الرجی ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو عام طور پر پھولوں سے الرجی ہو، ان کو بہت زیادہ الرجی ہو سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اگر آپ کو الرجی ہے، کیونکہ یہ ڈائیوریٹک ہوتا ہے اور پیشاب کے مقدار میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو ککروندے کے استعمال سے پہلے کسی ماہر صحت سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ککروندہ ایک نہایت بہترین ٹونک ہے جس میں کئی صحت بخش فوائد موجود ہیں۔ یہ دافع سوزش ہے، اینٹی آکسیڈنٹ اور ڈائیوریٹک خاصیت رکھتا ہے، جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیٹ کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا روزمرہ استعمال آپ نہ صرف کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر آپ کی صحت اور تندرستی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔